मैं वैशाली मोर अबाउट हेल्थ में आपका स्वागत है। सभी किसानों के लिए मैं आज एक बात समझाना चाहती हूँ कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया की खेती किसानों के लिए क्यों करना चाहिए। इसका कारण है कि किसान लगातार केमिकल खाद का इस्तेमाल करता जा रहा है। मतलब हर चीज़ हमेशा ज़मीन के लिए दे जा रहा है। कई बार क्या होता है कि किसान सिर्फ केमिकल खाद पर फोकस करता है, जबकि वो आपका ज़मीन उन तत्वों को कलेक्ट नहीं करता है, उठाता नहीं। तब तक आप कितनी भी केमिकल खाद का मात्रा बढ़ाएंगे तो किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन में जो तत्व मौजूद है जो उनका प्राकृतिक रूप से फसल में पहुंचाना जरूरी है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो इकट्ठा हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश ये प्रकृति ने आपको पहले से ही ज़मीन में मौजूद दे दिए हैं। इसका इस्तेमाल करने का ज़मीन में इकट्ठा हो जाती है, तो ये आपको घुलनशील अवस्था में पौधा इसको ग्रहण करता है। तो ये कंडीशन में बैक्टीरिया क्या काम करता है, तो आपको बैक्टीरिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। बैक्टीरिया क्या काम करता है, तो किसान जो भी केमिकल खाद को ज़मीन में दे रहा है उसकी मात्रा घटाते हैं। जो भी मात्रा आप देते हैं, जो प्राकृतिक तत्व मौजूद है ज़मीन में, हमारे फास्फोरस, पोटैश जो के मिक्स नहीं पा रहा है, जो इन सभी बैक्टीरिया की घुलनशीलता करने का काम करता है, यानी कि उपलब्धि लाने की कोशिश करता है। इसी कारण आपके फसल में तत्वों अच्छे क्वांटिटी में मिलने में शुरू होते हैं। आपके फसल में संतुलित खाद मिलना है, पर आप ज़्यादा खाद देंगे तो फसल को ज़रूर होगी उतना ही बैलेंस करता है, न्यूट्रिशन देता है। केवल बैक्टीरिया क्या होता है, तो बैक्टीरिया ज़मीन में पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन किसान क्या कर रहा है कि लगातार केमिकल खाद का इस्तेमाल करने से हमारे ज़मीन में से बैक्टीरिया धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी हमारे धन्वंतरी कंपनी का बैक्टोरिज न्यूट्राकिट ये आपके लिए ही बनाया है प्रोडक्ट, किसानों के लिए बनाया है। जो बैक्टोरिज न्यूट्राकिट में 8 बॉटल दे दिए हैं। इन 8 बॉटल में से 7 बैक्टीरिया बॉटल है, जो एक बॉटल में फंगस है और एक बॉटल में बैक्टीरिया है। तो कौन से बैक्टीरिया है बताती हूँ मैं। एक नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस, 1 पोटैश, 1 जिंक, 1 सल्फर और 1 सिलिकॉन, ये 7 बॉटल हुए। और एक बाद में क्या होता है, उसमें क्या डाला है, एक बॉटल में माइकोराइज़ा लिक्विड फॉर्म में दे दिया है। वही माइकोराइज़ा है जो हमने RPS 76 दानेदार में ऐड किए थे। ऐसे करके 8 बॉटल आपको दे दिए हैं। उसमें से एक बॉटल जो उसकी मात्रा 100 मिली मात्रा रखी है, 100 मिली जो 1 मिली जो एक भाग है उसमें से, जो उसमें 20,000 करोड़ बैक्टीरिया की सेल संख्या है। यानी कि हमने क्या किया है, बहुत अधिक मात्रा में रखा है। कारण आप ये पूरे किट को आपके 1 एकड़ ज़मीन में आप यूज़ करोगे तो करोड़ों खरबों के इस्तेमाल करते हुए ज़मीन में जा रहे हैं। ज़मीन में जाकर बैक्टीरिया फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना भाग करेंगे और खुद का सेल संख्या बढ़ाएंगे। उसके बाद खुद का सेल संख्या बढ़ाने के बाद आपके ज़मीन में प्राकृतिक तत्व पड़े हैं, न्यूट्रिशन मौजूद है, जो आप केमिकल फर्टिलाइज के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये उनके सही जगहों पर पहुंचाने का काम करता है। इसका मतलब क्या, तो बैक्टीरिया ही किसी भी किसान की असली मित्र होता है। तो आपके ज़मीन में बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो आप कितना भी यूरिया, DAP डालेंगे फिर भी किसी काम का नहीं होता है। लेकिन बैक्टीरिया मौजूद रहेंगे तो किसान का काम बेहतर चलेगा। ये बात हर किसानों को मैं समझाना चाहती हूँ। इसी काम के ऊपर हमारे धन्वंतरी ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है। अभी मैंने आपको पिछले प्रोडक्ट में बताए हैं कि आपने नोटिस कर लिया होगा कि RPS 76 छोड़कर जितने भी चीज़ें हैं उसमें बैक्टीरिया फंगस ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे यूज कर लिए हैं, जो 100% ज़मीन के अंदर काम करती है। इसी प्रकार हमारा बैक्टोरिज न्यूट्राकिट काम करता है, जो किसी भी किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा।
अभी एक किट को एक एक करके आपके ज़मीन के लिए ही इस्तेमाल करना है। अभी मैं समझाना चाहती हूँ कि बैक्टीरिया को आपको बीज उपचार के प्रक्रिया के लिए यूज़ करना है। जहाँ पर आप सीड ट्रीटमेंट में करना है वहाँ पर भी आप किसानों ने इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप इसको सीधा ज़मीन से भी इसकी मात्रा दे सकते हैं। आपको एक किट मिक्स करना है पानी के अंदर। उसके बाद आपको ड्रेचिंग या आपको इजी लगता है वो कर सकते हैं। आप इसको जो आपका कंपोस्ट है गोबर खाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको साथ मिक्स कर दिया, उसके बाद खाद अपनी खेती में डालेंगे। जैसे कि ज़मीन में जब पानी लगेगा तो ये अपना रिएक्शन देने शुरू कर देगा, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बैक्टीरिया आपको दूसरे अदर केमिकल के साथ यूज़ नहीं करना है, ये आपको सेपरेट किट दिया है। ये सब आपका सीक्वेंस था जो दानेदार से लेके बैक्टीरिया तक आपके ज़मीन के अंदर काम कर रहे हैं। यानी कि ये श्रृंखला हो गई है आपकी मिट्टी के ऊपर फोकस करने की। आपके दानेदार का यूज़ किया मिट्टी को तैयार करने के लिए। आपने जो बीज उपचार के हमने कुछ मात्रा RPS 76 लिक्विड की रखी और कुछ मात्रा बिजोरिज की रखी। दलहन, तिलहन और अनाज के फसलों के लिए, बाकी फसलों के लिए क्या रखा है, बैक्टीरिया किट यूज किया है। तो उसके साथ RPS 76 लिक्विड मिक्स करना है। बोनी के बाद आपको फसल में कुछ तकलीफ होगी तो परेशानी होगी, तो निमाटोड की प्रॉब्लम होगी, फंगल इन्फेक्शन होगा, टर्माइकस का अटैक होगा। उस टाइम में किसानों को सॉइल गार्ड इस्तेमाल करना है। नहीं तो इफ़ेक्ट है तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए आप अपनी मिट्टी की हेल्थ को बेटर बनाने के लिए चाहते हो तो आप भी सॉइल गार्ड का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपकी बैक्टीरिया किट, जो बाद में हमें जो ज़मीन में देना है एज ए कैटलिस्ट के तौर पर। तो ये हमने आपको शुरू से लेके एंड तक हमने मिट्टी के ऊपर काम किया है। अब हम काम करेंगे फसल के ऊपर, क्रॉप के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।